हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का भरत सर आप सभी स्टूडेंट लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और यह टॉपिक आपका दिया गया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से, जिसमें आपके यह पहला भाग है और इसका अगला वीडियो आएगा जो सेकंड पार्ट होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। टोटल 32 गो क्वेश्चन है। पहला भाग में आपका 16 क्वेश्चन है और सेकंड भाग में आपको 17 से लेके 32 तक क्वेश्चन मिलेंगे और सारे के सारे यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से ही सवाल दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट किया जाए। सबसे प्रथम सवाल आपके पास है, आप देख पा रहे होंगे, चिल्ड्रन फिल इन दी ब्लैंक से ओबे दियर पेरेंट्स। बच्चों लोगों को अपने माता तथा पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही ना सेंस होगा। तो करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका एक सलाह का सेंस दिया जा रहा है। तो सलाह की स्थिति में हम जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का उपयोग होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि विकल्प डी में शुड दिया गया है और यही आपका आंसर भी होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड सवाल में। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, काश आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यू हेल्प द पुअर, आप गरीब लोगों की सहायता करते, यही इसका सेंस होगा। अब मेरी बात सुनिए, इस प्रकार का सेंटेंस काल्पनिक सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार का सेंटेंस काल्पनिक सेंटेंस कहलाता है और काल्पनिक बातों को बताने के लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं और फॉर्मेट पे ध्यान दिया जाए। आप यहाँ जो देख रहे हो बाबू, इफ यू वर, ये जो ओवर आप देख रहे हो ना, ये बहुत काम का चीज है। यदि यहाँ आप कहता है कि यहाँ यदि वर हो, इफ के कंडीशन में यदि इस भाग में इफ स्टार्ट है और इफ वाले भाग में वर उपस्थित हो, तो सेकंड जो पार्ट होता है, यहाँ होता है वुड प्लस V1। तो आप देख रहे हैं कि हेल्प तो V1 दिया है, लेकिन हमको मॉडल यहाँ होना चाहिए वुड, और वुड आपके पास विकल्प डी में दिया गया है जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा वुड। समझ रहे हैं बात? अब आते हैं सवाल नंबर 3। फिल इन दी ब्लैंक से यू विल लिव लॉन्ग। आप इस सेंटेंस के अंत में उपस्थित क्वेश्चन मार्क से ही समझ गए होंगे कि यह कहीं ना कहीं आपका विश या ब्लेस का सेंस दिया है। और हम लोग जानते हैं कि यदि कोई सेंटेंस विश, ब्लेस या कर्स, यदि कोई सेंटेंस विश, ब्लेस या कर्स का सेंस देता है तो उसे हमें में से स्टार्ट करते हैं। MAY यहाँ कैपिटल M लिख दिया जाए, MAY में से उसे स्टार्ट किया जाता है। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, में से स्टार्ट होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दिया जाए। वी फिल इन दी ब्लैंक से नॉट गो टूमोरो। वी फिल इन दी ब्लैंक से नॉट गो टूमोरो। आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट दिया है, यानी हम लोगों को कल है जाने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखो नोट दिया है, तो आप सोचे तो किस मॉडल के साथ है नोट का उपयोग किया जाता है। तो आपके दिए गए इन 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प है नीड, जिसके साथ हम नोट का उपयोग करते हैं। तो चौथा का आपका विकल्प हो गया ए। क्लियर बाबू? चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 5 में।
आई फिल इन द ब्लैंक से स्विम एक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। क्वेश्चन को फिर से सुना जाए। आई फिल इन द ब्लैंक से स्विम एक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नवयुवक था। आप इसका सेंस देखिए, जब मैं नवयुवक था, वाज ना है बाबू, तो वाज कहने का मतलब कि सेंटेंस यह पास्ट टेंस में बताना चाहता है। और जब सेंटेंस आपका पास्ट में यहाँ सेंस दिया है तो पूरा का पूरा सेंटेंस भी पास्ट में ही जाएगा। तो इस स्थिति में आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया मॉडल है, इसमें से कौन ऐसा मॉडल है जो पास्ट सेंस को बता रहा है? तो वह हम लोगों के पास कुड मॉडल है जो पास्ट का सेंस दे रहा है। बात आया समझ में? इसका सेंस कहने का क्या हुआ कि जब मैं नवयुवक था तो मैं नदी में तैर सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। सी फिल इन द ब्लैंक्स सिंग अ सॉन्ग। वह गीत गा सकती है या गाएगी, ये देखते हैं विकल्प में। तो आपका जो विकल्प दिया गया है, विकल्प ए में कैन है, वह गीत गा सकती है, ये भी बात हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी भी फीमेल के पास गीत गाने का एबिलिटी भी हो सकता है, कैपेसिटी भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है। तो इस स्थिति में कैन का उपयोग होगा, बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड विकल्प आपके पास है विल, वह गीत गाएगी, यह भी बात बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं विकल्प सी में। अब सी कहता है ए और बी, मतलब कि कैन भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। अब जहां तक ध्यान दिया जाएगा आप शुड, तो शुड तो सलाह के सेंस में होगा, इसलिए ये विकल्प डी न होकर नहीं होगा, आपका विकल्प सी होगा, क्योंकि इसमें कैन का भी सेंस है और विल का भी सेंस है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दिया जाए। यू फिल इन द ब्लैंक से टेक रेगुलर एक्सरसाइज। आप लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। यहाँ पे सलाह का सेंस निकला और सलाह का सेंस देने के लिए हम लोगों के पास विकल्प सी में शुड दिया गया है, इसलिए यहाँ पर शुड आपका हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं नंबर 8 क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक से रिस्पेक्ट दियर टीचर्स। छात्र लोगों को अपने शिक्षक लोगों का आदर सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो अवश्य का सेंस हमारे विकल्प कहाँ मिला? मस्ट में मिला। तो विकल्प को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करना है। बात समझ रहे ना? कैन तो हो नहीं सकता है, विल होगा नहीं, और नीड नोट का तो यहाँ पे सेंस ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देते हैं छोटू। फिल इन द ब्लैंक से आई गो आउट सर। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? यहाँ पर देखिए आपका अनुमति का सेंस निकला है, और अनुमति के सेंस में जहाँ आपका बात किया जाए तो वहाँ हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में का उपयोग करेंगे। ऐसे भी आप जब क्लास से बाहर निकलते हैं तो हम लोग क्लास में ही रह के बोलते हैं मे आई गो आउट सर, तो वहाँ मे से स्टार्ट होता है। आइए नंबर 10 में। यू फिल इन द ब्लैंक से स्पीक हिंदी। यू फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक हिंदी। आप हिंदी बोल के बाद क्या सेंस निकलेगा? आप हिंदी बोल सकते हैं, ये सेंस होगा। नीड नॉट तो होगा नहीं बाबू, आपको हिंदी बोलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो सेंस निकलेगा नहीं। और यहाँ पर शुड भी नहीं होगा क्योंकि आप सलाह नहीं दे सकते हो, और आप हिंदी बोलेंगे ऐसा भी न होगा। आप हिंदी बोल सकते हैं, इसका कहने का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को उत्साहित कर रहे हो,
उसके अंदर के एबिलिटी, उसके अंदर के कैपेसिटी, उसके अंदर के पावर को आप जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कैन का सेंस सूटेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका कैन ही विकल्प होगा। समझ पा रहे हैं बाबू आप लोग? चलिए अब आते हैं नंबर 11 में। इट फिल इन द ब्लैंक्स रेन टू नाइट। आज रात वर्षा हो सकती है, यही इसका सेंस होगा। तो जहां भी वर्षा होने की चर्चा होती है, जब भी वर्षा होने की चर्चा होती है, तो उस स्थिति में मॉडल मे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मे कहता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए। जहां भी संभावना आपको कम हो या जब संभावना आपका कमजोर बन जाए, तो उस स्थिति में हमें मे का उपयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में कैन होता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ संभावना न है कि आज रात में वर्षा हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम केवल एक मौसम के आधार पे बोला गया है, तो इसलिए यहाँ पे संभावना कम है, जिसके कारण MAY का उपयोग किया जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक्स टेक मेडिसिन इन ए टाइम। द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक्स टेक ए मेडिसिन इन टाइम। रोगी को समय में दवा ले लेना चाहिए, यहाँ सलाह का सेंस होगा। रोगी को समय पे दवा ले लेना चाहिए, तो यहाँ सलाह का सेंस दिया गया। तो यहाँ सलाह के सेंस स्थिति में हम जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का होता है प्रयोग, इसलिए यहाँ पे शुड का हम करेंगे उपयोग। क्लियर? आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं नंबर 13 में। वर्क हार्ड लिस्ट यू फिल इन द ब्लैंक फेल। कठिन मेहनत करो अन्यथा आप असफल हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लिस्ट मानो होता है अन्यथा। कठिन मेहनत करो अन्यथा आप असफल हो जाओगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, यदि सेंटेंस में LEST लेफ्ट वर्ड दिखाई दे, LEST जहां दिखाई दे, उस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब केवल शुड मॉडल का उपयोग होता है। शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिस्ट आप देख पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प शुड होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं नंबर 14 में। ही फिल इन द ब्लैंक से नोट हेल्प मी। ही फिल इन द ब्लैंक से नोट, देखो नोट बाबू, नोट हेल्प मी, वह उसे मुझे सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, या उसे मुझे सहायता करने की जरूरत नहीं है, यही इसका सेंस होगा। अब यहाँ बात देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका नोट है V1 के पहले, तो नोट आप खुद समझिए किस मॉडल के साथ आता है, नीड के साथ आता है। तो यहाँ विकल्प नीड ही होगा, यानी 14 का विकल्प ए हो जाएगा। नीड्स तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि नीड्स मेन वर्ब के रूप में काम करता है, और मेन वर्ब के बाद आपका 2 + V1 होता है, लेकिन हेल्प के पहले 2 तो है नहीं, इसलिए बी भी नहीं होगा। और इस सेंटेंस में सलाह का सेंस निकल भी नहीं रहा है, इसलिए विकल्प सी भी नहीं होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग 15 पे। 15 क्वेश्चन देखिए। सी सेड, उसने बोली, दैट की, सी फिल इन द ब्लैंक से डू दिस वर्क विथ हर पेरेंट्स। उसने बोली कि वह अपने पेरेंट्स के साथ इस काम को कर सकती थी। यहाँ थी का सेंस होगा। थी क्यों होगा? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेड है,
और यह जो बाबू शेड है, आप जो यह शेड देख रहे हो, ये जो शेड है यह बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, और यह पास्ट टेंस में होने के कारण आपका अगला सेंटेंस भी पास्ट में ही जाएगा। इसलिए इसको पास्ट में ले जाने के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई तो पास्ट ही होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा पास्ट आपके पास है। पहला विकल्प कैन है, यह पास्ट नहीं है। विकल्प बी में कुड, यह पास्ट है। विकल्प सी में आपके पास है मे, यह प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है। और विकल्प डी में तो आपका चल गया फ्यूचर, ये तो कहानी अलग है। तो आप समझ पा रहे हो कि पास्ट का सेंस देने वाला केवल कुड ही हम लोगों के पास है, इसलिए विकल्प केवल बी ही बनेगा। आप लोग समझ पा रहे हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट 1 का सबसे अंतिम सवाल आपका है। आई फिल इन द ब्लैंक से पनिश यू इफ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। आप देखो इस पूरे सेंटेंस को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कंडीशनल का बात उठेगा, और आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस में एक होता है कंडीशनल वर्ड, और उसके साथ होते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस और फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। तो आपको पता होना चाहिए बाबू, इफ है कंडीशनल वर्ड है, तो इफ के बाद में हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का ही उपयोग होता है। और इसके अलावा जो सेंटेंस आप ये जो देख रहे हो, आई पनिश यू, यह बनेगा फ्यूचर इन डेफिनिट में, क्योंकि कंडीशनल का यह नियम होता है कि कंडीशनल वर्ड के बाद में या उसके साथ है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस होंगे और फ्यूचर इन डेफिनिट होगा। तो आई फिल इन द ब्लैंक्स है, पनिश यू को फ्यूचर में हम बनाएंगे। तो फ्यूचर में आपको पता है कि या तो हेल्पिंग वर्ब शैल होता है और नहीं तो विल होता है। तो आप देखो बाबू, आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम यहाँ पे शैल का प्राथमिकता देंगे, इसलिए 16 का विकल्प शैल होगा। इस प्रकार से हम लोगों का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में इसे अवश्य लिखें, तथा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो बालक अभी इस कोरोना के स्थिति में नहीं पढ़ रहे हैं, वे अपने पढ़ाई को पढ़ सकें। धन्यवाद।